हो जाएगा तब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे अपने असाइनमेंट का। तो शीतकालीन परीक्षा 2024 उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपकी डेट आ चुकी है। जो असाइनमेंट आपके ऑनलाइन होते हैं तो उनकी डेट अनाउंस कर दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। परीक्षा कार्यक्रम भी आपका आ चुका है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं और बताते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने जो आपका शीतकालीन परीक्षा 2024 जारी किया है वह किस प्रकार से है। एग्ज़ाम क्लिक हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं। शीतकालीन वार्षिक सत्रीय कार्य एवं सत्रीय कार्य बैच संबंधी सूचना। अब यहाँ थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं। कई बार जब भी आपके एग्ज़ाम आते हैं, जब भी आपके असाइनमेंट आते हैं तो हिंदी मिरर की तरफ से आपकी तैयारी कराई जाती है। आप इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम जो इस बार सेमेस्टर हो चुका है तो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी सेमेस्टर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका ईयरली ही चलेगा। जो स्टूडेंट्स अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ उन्हीं का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। और बाकी जो सेमेस्टर चलता है मास्टर में वो आपको मालूम ही है कि हर 6 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो जो नया सेशन है, जो इस बार फर्स्ट सेम में एग्ज़ाम जो एडमिशन ले रहे हैं चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ में ले रहे हैं तो उनका सेमेस्टर जाएगा। और बाकी जिनके पहले से एडमिशन है जो ईयरली में है तो उनका ईयरली ही जाएगा। चलिए आगे बता देते हैं आपका जो इन्होंने निकाली है डेट आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीतकालीन परीक्षा जो है आपकी शुरू होने वाली है सेमेस्टर प्रणाली व सत्रीय कार्य बैक के। तो बैक के जो है वो भी स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखें अपना। जब फॉर्म निकल जाते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि हमें डेट का पता ही नहीं चला। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, जो नहीं कनेक्टेड हैं वो हो जाइए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी जानकारी मिलती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तैयारी भी आपको कराई जाती है और साथ में आप तक सारी जो है जितनी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं आप तक पहुँचाने की हमारी जो है बहुत ही जल्दी कोशिश रहती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 12/12 से शुरू होकर आपके 31/1 तक ये चलने वाले हैं। इसका मतलब आपको पूरा 1.5 महीना यहाँ पर मिलने वाला है एग्ज़ाम के जो आपके हैं सत्रीय कार्यक्रम, यानी कि जो आपके सत्रीय कार्यक्रम सभी को पता है कि जो आपके असाइनमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली यहाँ पर इन्होंने दिया है ईयरली और सेम, यानी कि थर्ड ईयर और थर्ड सेम, सेकेंड ईयर सेकेंड सेम। यहाँ पर आप सेम भी लगा सकते हैं और ईयरली भी लगा सकते हैं। कोर्सेज़ यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं, सारे प्रोग्राम के नाम दे दिए गए हैं आपको। यहाँ फिर प्रोग्राम ये सीरियल नंबर है, साथ में यहाँ प्रोग्राम नेम दे दिए गए हैं। चलिए आगे दिखा देते हैं। ये पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रही हूँ। इसमें ऐसा होता है कि आप जब अपना असाइनमेंट करेंगे ऑनलाइन तो 12 तारीख से ये यानी कि आज से शुरू हुआ है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आराम से करिएगा। किसी भी डेट में आप यहाँ से लेकर और 31 तारीख तक किसी भी डेट तक जो भी आप कोर्स में हैं, चाहे BA 16 है, 17 है, BA 17 है, 21 है, जो भी कोर्स आपका है। अब जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है, तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। तो आप इस डेट से इस डेट तक यानी कि आप 12 तारीख से लेकर 31 तारीख तक किसी भी डेट में और 24 घंटे में आप किसी भी टाइम, इन्होंने कहा है कि 24/7 किसी भी टाइम आप सातों दिन में 24 घंटे में कभी भी आप अपना ऑनलाइन असाइनमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं तो थोड़ा उनको पता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। हमारी जो वीडियो डली हुई है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन असाइनमेंट करने होते हैं,
तो थोड़ा सा हम आपको जो एक वीडियो इसी पर आपकी बना देंगे कि जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपको असाइनमेंट करने हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने और जानकारी दी है, इसको और देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में ऑनलाइन सत्रीय कार्य केवल शीतकालीन जो आपके 2023 शीतकालीन और 2023-24 सेमेस्टर प्रणाली सत्रीय कार्य बैक के छात्रों के लिए ही हो रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम अभी जून में हुए थे, यानी कि जिनके समर में एग्ज़ाम हुए थे और वो ईयरली वाले स्टूडेंट्स थे, तो उनके नेक्स्ट समर में ही जाके असाइनमेंट होंगे। हाँ, जो विंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके अब होंगे, और जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है बैचलर में या किसी भी सेमेस्टर में किसी भी कोर्सेज में लिया है, तो फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम यानी कि जो आपके असाइनमेंट हैं वो अभी होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देती हूँ 8171796251। यहाँ पर आप कोई भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं, और वहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार है, आप कभी भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि छात्रों को ऊपर दी गई तिथि विषय के अनुसार ही ऑनलाइन माध्यम से सत्रीय कार्यों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है, कुल मिलाकर आपको 100 नंबर में से मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी जब भी मेरे पास आ रही थी कि मैडम किसी में हमारा NC लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब होता है नोट क्लियर, यानी कि आपने क्लियर नहीं किया। C का मतलब होता है आपका क्लियर हो चुका है, और NC का मतलब होता है नोट क्लियर। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है थ्योरी में पास हो गए हैं, लेकिन आप जो है असाइनमेंट में फेल हो गए हैं, तो आपको दोनों में ही पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप थ्योरी पास हो चुकी, असाइनमेंट रह चुका आपका, तो यहाँ भी आपकी बैक लगती है असाइनमेंट में भी, और अगर असाइनमेंट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी में बैक आ गई, तो आपको फिर इसका फॉर्म फिल करना होता है। तो दोनों ही प्रकार से आपको पास होना ज़रूरी है, दोनों में ही, असाइनमेंट में भी और थ्योरी में भी। अब इन्होंने कहा है कि परीक्षार्थी को, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देते हैं, जो कर चुके हैं उनको मालूम ही है कि 2 अटैम्प्ट आपको मिलते हैं, सत्रीय कार्यों को हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर 2 अटैम्प्ट में क्या होता है, जैसे आपने असाइनमेंट का फर्स्ट अटैम्प्ट किया, वहाँ आपने गेन किए 18 नंबर, आपने सेकंड में कर लिए हैं 21 नंबर, तो आपके 21 काउंट होंगे। बाय चांस आपके 18 में से 16 आए हैं दोबारा में, तो आपके 18 काउंट होंगे, यानी कि जो ज़्यादा नंबर होंगे वही नंबर आपके दूसरे अटैम्प्ट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि यह भी विदित हो कि 23-24 जो प्रथम सेमेस्टर के प्रत्येक सत्रीय कार्य का मूल्यांकन, सत्रीय कार्य यहाँ पर इन्होंने कहा है, थोड़ा इसको जूम करके दिखा देती हूँ। मूल्यांकन सत्रीय कार्य प्रथम जो है 15 प्रश्न प्रत्येक एक ही मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर इन्होंने 15 मार्क्स का किया है, और सत्रीय कार्य द्वितीय जो होंगे वो 10 प्रश्न प्रत्येक 1.5 मार्क्स के होने हैं। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे, जब आप ऑनलाइन असाइनमेंट करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है, फर्स्ट सेम का जो स्टूडेंट्स है, वो मुझे अपना एनरोल, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दे, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, उसमें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपने असाइनमेंट करने हैं। और चीज़ एक क्लियर और कर देती हूँ, जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम की भी डेट आने वाली है, तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए। आपकी जो है बुक्स भी आ चुकी हैं, ऑनलाइन जो है बुक्स तो कम मिलेंगी आपको, लेकिन ऑफलाइन आपकी बुक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दी गई हैं। जहाँ से सेंटर से आपने फॉर्म फिल किया है, प्लीज़ वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से अपनी बुक को कलेक्ट करके और अपनी स्टडी शुरू कीजिए। हिंदी मीडियम की तरफ से जो भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, और साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये अब आपका जो है बन चुका है हिस्सा, शेयर करना और दूसरे की केयर करना।